ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। इस मैगज़ीन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फेब्रुअरी 2021 की मैगज़ीन क्रॉनिकल्स। और जो फेब्रुअरी मंथ की है इसमें जो करंट अफेयर्स दिए हैं आपके वो दिसंबर 2020 के दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब जो आपका लास्ट एग्ज़ाम यूपीएससी का हुआ था, यूपीएससी और यूपीपीएससी का, तो वो हुआ था आपको अक्टूबर में। तो हम लोग को कायदे से कौन कौन सा कवर करना चाहिए था, अक्टूबर का, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर से, उसके बाद हम लोग नवंबर पे जाएंगे एंड देन अक्टूबर पे जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लगाते रहेंगे सो दैट हमारा रिविजन भी होता रहे। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है इंडिया वॉच के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियोस के कुछ पार्ट्स बन सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल क्या है जो कि पीआईबी में निकला था, वो है कि ओएनजीसी ने बिगिन किया प्रोडक्शन बंगाल बेसिन में। तो सबसे पहले ओएनजीसी है क्या, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। ठीक है, और यहाँ पे किसने स्टार्ट किया और कहाँ स्टार्ट किया, ओएनजीसी ने स्टार्ट किया बंगाल में। ठीक है, ये जगह आप देख लीजिए, अशोक नगर 1। ये वेल का नाम क्या है, अशोक नगर 1 वेल, बंगाल बेसिन इन 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे कि बंगाल बेसिन क्या है, इंडियाज़ 8th प्रोडक्शन बेसिन है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई कि बंगाल बेसिन क्या है, इंडिया का 8th प्रोडक्शन बेसिन है। फिर क्या है कि अदर प्रोडक्शन बेसिन्स क्या हैं आपके, कृष्णा गोदावरी हैं, कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफ शोर, फिर उसके बाद आसाम शेल्फ, राजस्थान कावेरी। ठीक है, आसाम अराकन फोल्ड बेल्ट एंड कैम्बियम। द अशोकनगर 1 वेल वॉज कम्प्लीटली एज एन ऑयल प्रोड्यूसर। तो ये किस तरह का था, ये ऑयल प्रोड्यूसर था अंडर अर्ली मोनेटाइजेशन प्लान इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी काम की बात है वो क्या है कि ओएनजीसी ने बंगाल बेसिन के पास अपना प्रोडक्शन शुरू किया है। और कहाँ पे शुरू किया है, अशोकनगर में शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि गैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है आर क्लस्टर से, जो कि एशिया का बिगेस्ट डीपेस्ट प्रोजेक्ट है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद होना चाहिए कि एशिया का डीपेस्ट प्रोजेक्ट क्या है, ये जो आर क्लस्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और उसके पार्टनर ने मिलकर, उसका पार्टनर कौन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम जो कि यूके का है, इन्होंने अपना नेचुरल गैस प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये एशिया का डीपेस्ट प्रोजेक्ट है। अब ये क्या है, आर क्लस्टर जिसको कहते हैं, इज़ द फर्स्ट ऑफ द 3 डीप सी प्रोजेक्ट्स, यानी कि 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं जिसमें से पहला आपका क्या है, पहला है आर क्लस्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एंड अदर देन सैटेलाइट्स क्लस्टर एंड एमजे। तो बाकी 3 कौन कौन है, जो 3 आपके बने हैं, तो पहला आर क्लस्टर है, दूसरा आपका सैटेलाइट क्लस्टर है और तीसरा आपका एमजे है। ये डेवलप करा जा रहा है ईस्टर्न ऑफशोर में, जो कि KG-D6 ब्लॉक में है। ठीक है, और ये क्या बोला जा रहा है, टुगेदर दीज प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट 15% ऑफ द इंडियन गैस डिमांड। ठीक है, मतलब कि ये 2023 तक, यानी कि आने वाले 2 सालों में ये इंडिया की जो गैस डिमांड है उसको, उसके 15% की पूर्ति कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि रिलायंस जो है वो ऑपरेटर है KG-D6 का, उसका क्या है 66.67%, यानी कि करीब करीब 67% का पार्टिसिपेशन है, और उसका इंटरेस्ट एंड BP होल्ड्स 30। तो ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये जो आर क्लस्टर है ये एशिया का डीपेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि गैस के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, PM वाणी। PM वाणी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। वाईफाई एक्सेस इंटरनेट स्कीम क्या है, DOT। DOT क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, व्हाट इज़ DOT। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क बाय पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, PDOAs। अब ये है क्या, अब इसको आप समझिए कि इन्होंने प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है DOT का सेटअप करने के लिए पब्लिक वाईफाई बाय पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स टू प्रोवाइड पब्लिक वाईफाई सर्विस टू पब्लिक डेटा ऑफिस, यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस से फ्री वाईफाई सर्विस दी जाएगी। ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री टू एक्सेलरेट proliferation of broadband inter services through public Wi-Fi in the country।
तो यहाँ पे क्या है, कोई लाइसेंस फीस नहीं होगी ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक एरियाज़ में, और आईबी मिनिस्ट्री इसे एडवर्टाइज कर रही है, ठीक है। आईबी मिनिस्ट्री एडवर्टाइजरी ऑन एडवर्टाइजमेंट्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आईबी क्या है, मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो बेसिकली आपका क्या है, ये पीएम वाणी क्या है। पीएम वाणी आपसे अगर पूछा जाए कि ये फार्मर्स से कुछ रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू वाईफाई, इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट, ये इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला आर्टिकल लेजिस्लेचर के बारे में। तो लेजिस्लेचर के बारे में जो बिल आपका सबसे पहले आया है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। इसको किसने अप्रूव किया है रिसेंटली, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम इसे बोला जाता है, यानी कि इसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है, ठीक है। इसको क्यों लाया गया, इसको इसलिए लाया गया क्योंकि जो ओल्ड सिस्टम था वो हमारा इनफेक्टिव हो गया था। अब इस बिल में प्रोविजन क्या है, ये प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट करने का मतलब है कि ये मना करता है मिस इंटरप्रिटेशन, अल्यूरमेंट, थ्रेट, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन, मैरिज के दौरान, जो कि लव जिहाद का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा था, उसी से रिलेटेड ये बिल लाया गया है एमपी में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि किसी को अगर मैरिज किसी की हो रही है तो उसे फोर्सफुली कन्वर्ट ना किया जाए। तो अभी इस लॉ का बहुत मिसयूज़ भी देखने को मिल रहा था। तो अभी आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपका एएचसी ने और एससी ने बहुत सारे लोगों को मतलब बेल दे दी है, जिन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया था उनको बेल दे दी है, और ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि अगर दो मैरिड कपल हैं और वो अबव 18 ईयर्स हैं, तो अगर वो साथ में रहना चाहते हैं तो कोई उनको अलग नहीं कर सकता। अगर दोनों आपस में खुश हैं और कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो ये लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारा का जुर्माना है, और यहाँ पर जेल है, टर्म ऑफ जेल है, ठीक है। अगर उनको पता चला कि फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ है, 1 लाख रुपए का जुर्माना है, 5 से 10 साल की जेल है, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसे बना कौन रहा है। इसे टाटा ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है। जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो तो रहेगी, उसके अलावा एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है जो कि 64,500 किलोमीटर स्क्वायर फीट में बनी हुई है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसकी कैपेसिटी होगी 1272 लोगों को रखने की, यानी राज्यसभा चेंबर इसमें होगा, 384 सीट्स का सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये टाटा प्रोजेक्ट्स ने लिया हुआ है, 971 करोड़ का है। इसको लगेंगे 22 महीने बनने में, और कहा जा रहा है कि विंटर सेशन 2022 तक ये तैयार हो जाएगा, और जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है हमारा, हम न्यू बिल्डिंग में सेलिब्रेट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ठीक है। इसका कॉन्ट्रैक्टर टाटा प्रोजेक्ट है, आर्किटेक्ट कौन है, एचसीपी डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कंप्लीशन डेडलाइन है इसकी अक्टूबर 2022। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लोकसभा की सीटिंग 888 है और राज्यसभा की 384 है, ठीक है। आपसे इसका शेप पूछा जा सकता है, तो शेप इसका क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। डन। तो ये 4 स्टोरी बिल्डिंग आपकी बनेगी। अब इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ और भी ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। नीड ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है कि पुरानी जो बिल्डिंग थी वो 100 साल पुरानी थी, इसलिए ऐसा था कि वो ढह सकती है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो इस वजह से हमने न्यू बिल्डिंग बनाई जा रही है। प्रिलिम फैक्ट्स में देखिए क्या है, पार्लियामेंट बिल्डिंग एट प्रेजेंट। ये जो बिल्डिंग आपकी प्रेजेंट में है, इसको किसने डिज़ाइन किया था, ये डिज़ाइन किया गया था एडवन लुटेंस ने एंड हर्बर बेकर ने, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे कंस्ट्रक्शन में इसके, जो कि न्यू दिल्ली में है। द फाउंडेशन स्टोन इसका कब रखा गया था, 1921 में रखा गया था, 12 फरवरी को। और इसका खर्चा आया था, इसको 6 साल में बनाया गया था, इसका खर्चा आया था 83 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये क्या है, ये अहमदाबाद बेस्ड जो आपका एचसीपी डिज़ाइन और प्लानिंग कमीशन है, इसने ड्राफ्ट किया है, ठीक है, जो कि इसका आर्किटेक्ट है। ये कंस्ट्रक्ट करेगा ये ट्रायंगुलर बिल्डिंग, ठीक है, जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनवाई गई थी 1921 में। तो ये आपका है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट।
डन। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, करंट स्टेटस है ये सॉरी ये इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि बहुत सारे इसके क्रिटिसिज्म बनाए गए हैं कि अभी कोविड-19 के टाइम में पैसा जब कोविड-19 के मरीज़ों के ऊपर खर्चा करना चाहिए, तो ऐसे टाइम में ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आपको यहीं पर खर्चा करना है, ठीक है? तो ऐसा भी बोला जा रहा है। और एनवायरमेंटलिस्ट ने भी क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि पेड़ यहाँ पे बहुत सारे काटे जाएंगे, ठीक है? अब इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी ECI से, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बिकॉज़ आप शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप कमेंट करोगे तो आई विल श्योरली बी गेटिंग मोटिवेशन और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। जो ये क्रॉनिकल्स का सेक्शन है इसके साथ ही आपको हिस्ट्री का एक पार्ट मिला है और हिस्ट्री के उसमें नोट्स दिए हुए हैं 45 डेज़ के। और अगर आप चाहें तो मैं इन 45 डेज़ पे भी आपका पूरा हिस्ट्री कवर करवा सकती हूँ, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न पूरा दिया हुआ है एक एक दिन का, ठीक है? तो अगर आपको वो भी चाहिए होगा तो मुझे बताएंगे, ठीक है? तो मैं अभी उसे भी कवर करा दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।